अगर आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। So when you are entering into this game of UPSC or MPSC, make sure that you have to sacrifice anything which will take you to your goal. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें टेंशन होती है, यार दोस्त की एंगेजमेंट है, उसकी बर्थडे पार्टी है, उसकी शादी है, अटेंड नहीं करूँगा तो बोलेगा मैं तेरी शादी में नहीं आऊँगा एंड ऑल एंड ऑल। लेकिन बिलीव मी, जब आप आईएएस बन जाओगे, वो सामने से याद दिलाएगा, भाई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा तूने। समझ रहे हो? तो जो कुछ भी इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो जब आप उस पोस्ट पे पहुंचोगे, सब कुछ वर्थ है, सब कुछ। मेरा इंटरव्यू था यूपीएससी का, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 23 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। 20 फरवरी को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में एंड बहुत हाई फीवर था, तो आईवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 1 मार्च को ठीक होके मैंने सोचा चलो दिल्ली निकलते हैं। 2 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा। 3 मार्च को वापस से टॉन्सिलाइटिस का अटैक होने की वजह से फ्लाइट लेके वापस से पालनपुर अहमदाबाद, अगेन हॉस्पिटलाइजेशन। 15 मार्च को आई गॉट रिलीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। 16 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा और 23 मार्च को आई गिव माई यूपीएससी इंटरव्यू। सो 1 महीने का हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड 1 महीने से मैं हॉस्पिटल में था, अगेन आई थॉट दिस इज द मोमेंट टू प्रूव योर सेल्फ। आई वेंट टू द इंटरव्यू और पूरे इंडिया में 2nd हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू। दिस इज नॉट टू से कि मैंने कितना अचीवमेंट लिया, दिस इज जस्ट टू से यूपीएससी इज ऑल अबाउट दिस। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी यूपीएससी के लिए, इंटरव्यू के लिए, बट अगेन आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन इंटरव्यू बिकॉज यूपीएससी सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं करता। मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड। जैसे सर ने बोला, इट्स अ गेम ऑफ विजडम। आपको पहले ऑफिसर बनना पड़ेगा यहां से। यूपीएससी का काम तो सिर्फ थप्पा लगाना है कि हाँ ये ऑफिसर बन गया। जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को आप मिलोगे, यू विल रियलाइज दिस थिंग कि ऑफिसर वाली क्वालिटीज इसमें पहले से है। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी से समझ लीजिए कि आपकी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। बिकॉज जो क्वालिटीज आपको चाहिए एज एन ऑफिसर, एज ए आईएएस, एज एन आईपीएस, क्या क्वालिटीज चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस, कि जब आप उस सीट पे बैठते हैं, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल द इश्यू। ये कॉन्फिडेंस लेके आपको उस सीट पे बैठना है। यही कॉन्फिडेंस चाहिए व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। डिसीजन मेकिंग, अगर हर एक टॉपिक पे आप हर एक कोई को पूछने जाते हैं, भाई इसमें कौन सी बुक पढूं, इसमें क्या पढूं, इसमें क्या करूं, देन यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस एग्जाम। लोग बोलते हैं कि 1 साल में प्रिपरेशन, जैसे मैंने जून 2016 में मैं दिल्ली गया और जून 2017 में मैं अपियर हुआ एंड आई क्लियर यूपीएससी एंड जीपीएससी। पीपल से कि सर 1 साल की मेहनत में आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। यस, टेबल और चेयर पे बैठ के करने वाली मेहनत 1 साल की थी, लेकिन उसके पीछे की मेंटल प्रिपरेशन कितनी पुरानी थी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब सोचा था कि आईएएस बनना है, और तब से मेरी जो जर्नी है, तब से मेरा जो टेम्परामेंट है, तब से मेरा जो एटीट्यूड है, वो इसी डायरेक्शन में था। जब कॉलेज में था तब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया। 3 एनजीओ से मैं जुड़ा था। जब लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक पे बिजी थे, मैं वहां स्लम में जाके बच्चों को पढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में यही काम करना है, क्यों ना अभी से उसकी ट्रेनिंग ले लें। सो आई हैव इन्वेस्टेड माई ईच एंड एवरी मोमेंट फॉर दिस गोल। बिकॉज जो पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट में यूपीएससी लेता है, इंटरव्यू नहीं है वो, वी कंसिडर इट एज इंट्रोगेशन। इंटरव्यू को इंट्रोगेशन लेके चलते हैं, वहां पे पूछताछ होगी नहीं। अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर भी आप सॉरी सर और सॉरी मैम, आई डोंट नो कह के देते हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंपैक्ट पड़ता है वो 9 क्वेश्चन न आने का प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं। आपके पसीने छूट जाते हैं या आप वही टेम्परामेंट के साथ इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। मार्क्स उस चीज के, मार्क्स है आपकी सोच के। एक ऑफिसर के तौर पे जब आपको आईएएस या आईपीएस की सीट पे बिठाया जाएगा, हाउ विल यू ट्रीट द सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन? What will be your attitude to each and every person who is going to come and meet you?
These things are being tested during UPSC interview. और इस सारी जर्नी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो दैट इज योर लर्निंग एटीट्यूड, और नॉट फॉर यूपीएससी, फॉर लाइफ इवन. बिकॉज व्हेन आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन हिंदी एंड इंग्लिश, टू बी वेरी क्लियर, आई बिलोंग टू रूरल बैकग्राउंड ऑफ गुजरात, और मेरा स्टडी जो हुआ है वो पूरा गुजराती मीडियम में हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में. 12th तक का स्टडी मेरा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, गुजराती बोर्ड में, गुजराती मीडियम में. एंड येट I can give my UPSC interview in English in Delhi and score such marks. Where did it come from? कहाँ से आता है ये? मुझे अभी भी याद है मेरा कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत था, जहाँ पे मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सारे CBSE ICSE वाले थे, और मैं एज ए एलियन वहाँ पे पहुँचा था, क्योंकि तब मुझे पता चला कि मैकडी जैसा भी कुछ है और उसमें बर्गर जैसा भी कुछ मिलता है. That was my first exposure to any metro city. एंड जब मैं उनसे इंटरेक्शन करता था और इंग्लिश बोलने की ट्राई करता था, तो जैसे संजू मूवी में इंग्लिश दिखाया गया है गुजरातियों का, जो जीरो को जीरो बोलते हैं, उसी तरह आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट. मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है, इट्स वेरी ऑब्वियस. सो आई यूज्ड टू स्पीक नोट्स एंड नॉट नोट्स, और डोर एंड नॉट डोर, और डोंट एंड नॉट डोंट. दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी. सफिन, इट्स नॉट डोंट, इट्स डोंट. ओके फाइन. I had two options. Either I stop speaking English with them or improve on that and go ahead. I decided the second option. When I started my preparation of civil services, जो इंग्लिश मीडियम में करनी थी, वाजीराम में मैंने कोचिंग किया, जहाँ पे पूरा इंग्लिश मीडियम में था, सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए नए थे. I started from the scratch. I started from the English medium NCERT of standard 5 and 6, Gujarati dictionary, Gujarati to English dictionary, and then I started my preparation. कभी कभी ऐसा होता था कि द हिंदू का पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया और उसके बाद आई वाज लाइक कि मैंने क्या पढ़ा. ये होगा, सबके साथ होगा. बट उस जगह अगर आप टिक गए, उस जगह अगर आपने पेशेंस रखा, उस जगह आपने अगर सरवाइव कर दिया, तो इस एग्जाम में भी सरवाइव कर जाओगे. क्योंकि यूपीएससी की जो रेस है उसमें कभी भी कछुआ, कभी भी खरगोश नहीं जीतेगा. इसमें जीतने वाला ऑलवेज कछुआ ही होगा, जो स्लो बट स्टेडी रहेगा. लग जाते हैं 5 साल भी लग जाते हैं, 7 साल भी लग जाते हैं, 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए. लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा. आप पढ़िए लोगों के इंटरव्यूज. मैंने क्या किया कॉलेज के 4 साल में, आई वेंट थ्रू ईच एंड एवरी इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी टॉपर्स ऑन यूट्यूब. ईरा सिंगल से लेकर टीना डाबी मैम तक सबकी इंटरव्यूज मैंने देखे. फॉर व्हाट? जस्ट टू नो कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिससे इनको इतना टाइम लग गया, और मुझे कौन सी गलतियां रिपीट नहीं करनी है. क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं ना, वो जल्दी आगे आ जाता है. क्योंकि खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए जिंदगी काफी छोटी है. आई डिड द सेम. 4 साल में हर एक टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, चीजें समझ ली कि ऐसी कौन सी चीजें जो इन सब ने की है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलतियां हैं जो इन्होंने की और जो मुझे रिपीट नहीं करनी है. सो जब युद्ध के मैदान में हम उतरते हैं, इस चक्रव्यूह में उतरते हैं, तो अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की प्रिपरेशन के साथ उतरना है कि हमें पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले. आई डिड द सेम. कॉलेज के 4 साल इंटरव्यूज देखे, ब्लॉग्स पढ़े, समझा कि इसमें कॉमन मिनिमम क्या है. वो जो कहानी अगर आपने सुनी हो कि शार्पनिंग द एक्स, रोज अगर आप पेड़ काटने के लिए जाते हैं तो यू हैव टू शार्पन योर एक्स, अदरवाइज डे बाय डे आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी. 4 years इन माई कॉलेज आई शार्पन माई एक्स, जिससे 1 साल में मुझे कहीं पे रुकना ना पड़े. दिस वॉज द स्ट्रेटजी. आज मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज गिव मी योर स्ट्रेटजी. आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने किसी टॉपर्स को पूछा होगा, प्लीज शेयर योर स्ट्रेटजी. व्हाई? हर एक की स्ट्रेटजी अपनी खुद की होती है. अगर आज 990 लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हुए तो यू विल गेट 990 स्ट्रेटजीज, क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ और हर एक की वीकनेस अलग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होके, और कभी डॉक्टर को ये बोला है, सर जो आगे वाले पेशेंट को दी ना, मुझे वही मेडिसिन चाहिए. डिड यू से लाइक दैट?
नो क्योंकि उसकी बीमारी अलग है, मेरी बीमारी अलग है। सेम चीज विद यूपीएससी, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस अलग है, किसी टॉपर की स्ट्रेंथ और किसी टॉपर की वीकनेसेस अलग है। व्हाई शुड आई वॉक ऑन द सेम पाथ, जबकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए बना ही नहीं। आई हैव टू क्रिएट माई ओन पाथ। मेरा यूपीएससी का जो बुक लिस्ट है वो अगर आप देखेंगे ना तो यू विल फाइंड कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स बुक लिस्ट है। मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी। आई नो यूपीएससी फ्रेटर्निटी के लिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आई नेवर रेड शंकर आईएएस, आई नेवर रेड योजना, आई नेवर रेड कुरुक्षेत्र। आई डिडंट डू राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। मैंने मेंस में GS2, GS3, GS4 का एक एक पेपर, एक ऐसे और ऑप्शनल का एक एक पेपर लिखा है। दैट्स ऑल अबाउट माई राइटिंग प्रैक्टिस। बिकॉज आई न्यू व्हाट आर माई स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर माई वीकनेसेस। मेंस में 3 चीजें होती है, हैंड राइटिंग, स्पीड एंड कंटेंट। When I was so sure about my handwriting and my speed, why should I waste my time on writing the papers? Instead of that, I focused on improving my content. Getting my point? So if you are the aspirant की जिसको लगता है कि 3 घंटे में मेरे से पेपर फिनिश नहीं होता, then go for writing practice. Then write as much as you can because you need that. But किसी टॉपर ने 50 पेपर लिखे हैं, 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा। No, that's not the rule in UPSC. किसी ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैं वहां चला गया, किसी ने वो टेस्ट सीरीज की, मैं वहां चला गया। नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ एंड दिस वाज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। सुनो सबकी, करो मन की। दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है। बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया है। वो मेरे लिए बना ही नहीं है। आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो जो मजदूरी है वो सड़क पे एक इंसान 12 घंटे गड्ढा खोद के भी करता है, और एक टॉप कंपनी का CEO भी 12 घंटे दिमाग चला के मेहनत करता है। लेकिन हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन ऑन द रोड? बिकॉज ही यूजेस हिज माइंड। इन यूपीएससी वी आर सपोज टू डू द सेम। मुझे पता चला कि भाई लक्ष्मीकांत मेरी मेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता। प्रीलिम्स जैसे सर ने बताया वॉज नॉट इन टू कंसिडरेशन। आई नो कि उसमें सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस करना है, एक हर्डल क्रॉस करना है। अगर मैं प्रीलिम्स में 180 भी लेके आया, 190, इवन 200 भी लेके आया, तो मेंस में तो मैं सबके बराबर ही खड़ा हूं। Why to waste your time and energy on something which is just qualifying? Instead of that, put your focus and energy to something, mains and interview, कि जिसकी वजह से आपको सर्विस मिलना है। Good marks in mains ensure that you are on the list. Good marks in interview ensure that you get the service of your preference. Prelims is about quality. Mains is about quantity. प्रीलिम्स में ऑलवेज मेरा टारगेट एक ही था, जो भी टेस्ट में देता था, जो भी मैं सॉल्व करता था, आई जस्ट नीड टू क्रॉस 120, दैट्स ऑल। जितना सेफली मैं 120 क्रॉस कर लेता था, आई पुट द पेपर असाइड, क्योंकि आज तक यूपीएससी का कट ऑफ कभी 120 से ऊपर गया नहीं और जाने वाला नहीं है। दैट वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड। सो मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम आउटपुट लेना, वो प्रीलिम्स का काम था। एंड उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए। एज सर सेड, देयर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स। व्हाट आई डिड, जनवरी तक मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन, फरवरी से आई स्टार्टेड टेस्ट सीरीज। वाजीराम में जनवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है। आई स्टार्टेड टेस्ट सीरीज, आई स्टार्टेड रिवाइजिंग द थिंग्स एंड देन प्रीलिम्स आ गया, दे दिया, खत्म। इवन आई एम टेलिंग यू, 27 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया सिविल सर्विस 2017 का। आई गॉट 570 रैंक। आई वॉज श्योर दैट आई विल गेट IPS, बट अगेन दैट IAS वाली चीज, तो फॉर्म फिलअप किया हुआ था। आई एम लाइक ओके चलो दे देते आई। सो 15-20 दिन तो सेलिब्रेशन में निकल गए। रिजल्ट आया, IPS बन गए, अच्छा है, चलो सही। बाकी बचे थे मेरे पास 1 वीक 1.5 वीक, जिसमें से मेरे पास पढ़ना, तो पढ़ूँ क्या? आई टुक विजन 365, जिसमें से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी नॉट विथ फुल हार्ट, यू नो, क्योंकि एक बार जो आपका सेलिब्रेशन चल रहा है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। मैंने जैसे तैसे किया, लेकिन विजन में से इस बार कुछ पूछा नहीं, किसी में से कुछ नहीं पूछा 2018 में तो। बट स्टिल आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रिपरेशन। मेरे साथ जिन्होंने 2018 की प्रिपरेशन की थी, जो 12 साल से 18 के लिए जो लड़ रहे थे, they couldn't clear the exam. Why? Because prelims is just a mind game. You have to understand that. सबसे अच्छी बात prelims में ये है कि आंसर आपकी आंखों के सामने है।
जो मेंस और इंटरव्यू में नहीं है. सो इट्स द मोस्ट सेफेस्ट गेम. You just need to understand the trick which UPSC follows, where it can misguide you. तो अगर आपने UPSC के पिछले 15-20 साल के पेपर आपने देख लिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गड्ढा है. अगर UPSC ने इस टाइप का स्टेटमेंट रखा है तो you have to be careful about this. बट होता ये है कि हम विजन वाजीराम की टेस्ट सीरीज करके जाते हैं, हमारा माइंडसेट उस हिसाब से बन गया है, एंड देन वी ट्राई टू अटेम्प्ट UPSC. सो मेरा स्ट्रिक्टली एक ही चीज़ आपको कहना है कि अगर आपका प्रीलिम्स जून में है तो मिड ऑफ मई तक सारी टेस्ट सीरीज खत्म कीजिए. लास्ट 15 डेज में सिर्फ UPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर्स कीजिए, तो आपका जो माइंडसेट है वो UPSC एंगल से सेट हो जाएगा. फिर यू विल नॉट टारगेट द प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम विजन और वाजीराम पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल डू इट फ्रॉम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज माइंड गेम. सी, दिस कैन नॉट बी टॉट इन एनी क्लास और दिस कैन नॉट बी रिटन इन एनी बुक. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ. विजडम जो सर ने बोला, अगर 5 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं और 15,000 क्वालिफाई करते हैं, व्हाट इज डिफरेंट विद दोस 15,000? देयर आर सर्टेन कीज जो आपको पकड़नी है प्रीलिम्स के लिए. टेस्ट सीरीज इज अ प्रैक्टिस टेस्ट. हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज दे दिया, मार्क्स देख लिए, खत्म. नो, दैट इज नॉट फॉर योर इवैल्यूएशन, दैट इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस. व्हाट आई यूज्ड टू डू सर, कि वाजीराम का जब टेस्ट खत्म होता था मैं घर पे आके खुद उसकी की बनाता था. हाउ डज इट हेल्प यू? इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक अगेन. 1 to 100 क्वेश्चन, 100 टॉपिक्स, अगेन यू आर रिवाइजिंग. की में क्या होता है, जो 4 ऑप्शन दिए उसके इर्द गिर्द ही पूरा सॉल्यूशन देता है. जब आप गूगल पे पढ़ते यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक अगेन. तो अगर सेम टॉपिक में से कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है, यू हैव ऑलरेडी रिवाइज द थिंग्स. दिस इज हाउ यूल प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स. अगर कहीं पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू गेट ऑप्टिमम आउटपुट आउट ऑफ दैट. लोग करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के. आई नेवर मेड एनी नोट्स. व्हाई? जब कोचिंग क्लासेस इतना पैसा दे के उनके लोगों को बिठा के न्यूज़पेपर में से, PIB में से, PRS में इतना अच्छा मंथली मैगजीन प्रिपेयर करते हैं, व्हाट्स द नीड फॉर मी टू राइट डाउन द सेम थिंग अगेन इन माई नोट्स? उससे बेटर है कि मैं वो मंथली मैगजीन बार बार रिवाइज कर लूं.